हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. Study in class 12th. What is the probability? What is the probability that a student what is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl। तो अपन को क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, एक स्कूल है इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 430 आर गर्ल्स, तो उनमें से 430 तो गर्ल्स हैं। और हमें ये पता है इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, इन 430 में से जो 10% है गर्ल्स वो 12th में पढ़ती हैं। अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। हमें कोई भी एक स्टूडेंट रैंडमली चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्लास 12th में है। अपन को गिवन क्या है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। और अपन को ये पता है कि जो चूजन जो भी स्टूडेंट है वो क्या है, गर्ल। अब जब मुझे पता है कि गर्ल चूजन स्टूडेंट है और वो उस प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी स्टूडेंट चूज कर रहे हैं वो क्या है, क्लास 12th में स्टडी करता है, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन सारी गर्ल्स में से 10% जो गर्ल्स हैं, 10% गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स का 10% जो गर्ल्स हैं वो 12th में पढ़ती हैं। तो हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी दो इवेंट मान लेंगे पहले की तरह ही, तो अपना जो सॉल्यूशन होगा, तो एक इवेंट मानते हैं अपन, लेट ए एंड एफ बी बी। तो ये एक हमने इवेंट मानी, कैसी मानी, जो मुझे निकालना है, क्या निकालना है कि द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, ये निकालना है मुझे। तो ये एक इवेंट है हमारी, क्या है, द स्टूडेंट चूजन randomly studies in 12th। और एफ क्या एक इवेंट है जिसमें एफ क्या रहेगा, जो गिवन है, गिवन क्या है अपन को, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो एफ क्या हो जाएगा अपना, तो यही स्टूडेंट चूजन रैंडमली इज अ गर्ल, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है, हमें निकालना पी ई सच दैट एफ एज अकर्ड ऑलरेडी, ये निकालना है। होगा क्या ये होगा अपना, तो पी ई एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब जो ई है अपना इवेंट जो अपन ने माना है, वो माना कि स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th, और क्लास 12th में, क्लास 12th में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये अब पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि जो स्टूडेंट चूज कर रहे हैं वो 12th में भी पढ़ता है और गर्ल भी है,
तो जो 12th में पढ़ता है और गर्ल भी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो पहले तो गर्ल है और गर्ल 12th में पढ़ती है, इसका मतलब 10% है, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 430 का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 430 कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 43 अपन टोटल कितने हैं? 1000। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात करूं एफ, तो ए स्टूडेंट जो भी होगा वो गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मुझे पता है टोटल गर्ल्स कितनी है? 430। टोटल गर्ल्स हैं 430, तो टोटल 430 अपन 1000, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज अकर्ड ऑलरेडी कितना होगा? 43 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा अपना 0.1। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। A die is thrown. A die is thrown 3 times. Events A and B are defined as follow. ये एक अपना इवेंट है, वो क्या है? 4 on the third throw. B एक अपना इवेंट है, 6 on the first and 5 on the second throw. अब अपन को क्या निकालना है? Find the probability of A given that B has occurred already. तो सॉल्यूशन क्या होगा अपना? ए डाई अपन ने थ्रो की 3 बार, इवेंट्स और भी हमें पता है कि 4 ऑन दी थर्ड थ्रो, और बी है अपना 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड। तो अपन पहले इनके क्या है, टोटल अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सैंपल स्पेस में होंगे टोटल एलिमेंट्स 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 216 एलिमेंट्स। अगर मैं ए का सेट बनाऊं तो ए का क्या बनेगा? 4 ऑन दी थर्ड थ्रो, यानी कि पहले पे कुछ भी आए, सेकंड पे भी कुछ भी आए, लेकिन थर्ड पे 4 होना चाहिए। तो पहले पे अगर 1 आ रहा है तो सेकंड, पहले पे 1 आ रहा है तो सेकंड पे क्या होगा? 164 होगा। फिर क्या होगा? ऐसे ही पहले पे आ जाए 2, सेकंड पे 1 आए, तो ये यहाँ से भी कहाँ तक जाएगा? 264 तक। ये ऐसे चलते जाएंगे, तो हो सकता है लास्ट जो फर्स्ट वाला जो होगा उस पर क्या आ सकता है? 6 आए और 1 4, और कहाँ तक जाएगा ये? 6 6 4 तक। तो ये जो टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये अपन ने सेट बना लिया। फिर अपन को बनाना है बी। बी क्या है? 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड। तो बी भी निकाल लेते हैं अपन। बी क्या होगा? 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड। हाँ, 6 उस पे है फर्स्ट पे और 5 सेकंड पे। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज बची हैं वो यही बची कि थर्ड कुछ भी हो सकता है। थर्ड क्या है? 1 to 6 तक जाएगा, यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6। तो 6 5 2 से लेके 6 5 6 ये एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे पता है यहाँ पे हर एलिमेंट्स में क्या आ रहा है? लास्ट में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4 एक ही जगह आ रहा है। कहाँ आएगा? 6 5 4 में, बस वही कॉमन होगा इन दोनों का। तो इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? 6 5 4। ये जो है पेयर सिर्फ ट्रिपलेट यही आएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? 1/216। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी बी यानी कितने एलिमेंट्स हैं? 6, तो 6/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट
बी हैज अकर्ड ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 1/216 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/216, यानी आंसर आ गया अपन के पास 1/6। ठीक है, ओके, थैंक यू।